अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का इस इवेंट के लिए, और आप सभी से देर से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इट वॉज़ बियॉन्ड आउट ऑफ माई कंट्रोल, मेरी वजह से नहीं हुआ, मगर मैं यहाँ पे देर से पहुँचा, उससे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी और इवेंट पे था, मुझसे पहले एक स्पीकर थे, ही वॉज अलॉटेड 10-15 मिनट्स बट ही टुक ऑलमोस्ट 1 आवर, तो वो 45 मिनट मेरे उनके स्पीच में चले गए। वो लेट हुआ यहाँ आने में, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इट्स एन ऑनर टू बी इन जामिया मिलिया इस्लामिया। हर किसी का ख्वाब होता है, जो भी दानिश जिसे भी दानिश की तलब हो, इल्म की तलब हो, कि यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। और जामिया मिलिया इस्लामिया की एक अपनी मुनफरिद पहचान भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, न सिर्फ इल्मी लिहाज से बल्कि अक़ल की इर्तिका के हवाले से, अखलाकी हवाले से और नज़रियाती हवाले से इस इंस्टीट्यूशन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू शेप not only the political discourse but intellectual future and intellectual discourse of this country. तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है कि मैं यहाँ पे आ पाया और आप सभी के बीच में बात कर पाया या बात कर पा रहा हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, चूँकि जितना वक्त यहाँ आने में तलफ़ हुआ या जितनी देरी यहाँ पे हुई, मैं कंपनसेट करूँगा अपने स्पीच को बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट रख के, ताकि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। और मुझसे कहा गया है कि विल हैव एन इंटरेक्शन हियर, टू वे इंटरेक्शन। आई ऑलवेज़ वैल्यू टू वे इंटरेक्शंस। तकरीरें वगैरह करने का मौका बार बार मिलता है, यह आदत ही बन गई है अब, बट इससे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं खुद भी वैल्यू करता हूँ वो टू वे इंटरेक्शन है। आपसे ज़्यादा पता चले, आपसे ज़्यादा हालात के बारे में पता चले, सिचुएशन के बारे में पता चले, या आइडियाज़ के बारे में पता चले। उससे पहले जो मैं ये कहा गया कि की नोट या गेस्ट स्पीच है, मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में और प्रोफेसर्स के बीच में की नोट स्पीच दूँ या लेक्चर दूँ। बस सिर्फ अपनी एक चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा, एंड दैट विल बी जस्ट काइंड ऑफ सजेशंस to students, fellow countrymen, fellow citizens, suggestions इस हवाले से कि आप एक दानिशगाह में है, यूनिवर्सिटी में है। इनने एक शेर पढ़ा कसर सुल्तानी का, it is always kind of a driving force in my own self. It builds that agency. जो इन्होंने शेर यहाँ पे पढ़ा, it is in my psyche, it's not out of place, but it's not something that I see for myself only. Situation की वजह से भी I want this conscience जो उस इंसान में उस शाहीनी परवाज़ उड़ने की जुर्रत भी देता है, सलाहियत भी देता है, और उस ज़रूरत को महसूस कराता है। I want that conscience, वो consciousness to be realized by the entire generation which is living at the moment. आप सभी, हम सभी, या आप सभी मुझसे भी ज़्यादा, because you're someone who will shape, who will be in the control of the future of this country and our state. आगे का वक्त आपके हाथ में होगा, आगे का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो अगर ये जनरेशनल एक अवेकनिंग हो सके, that we do not settle we do not settle for humiliation, and two, we do not settle for ordinary हो गया, ordinary के नतीजे हमने देख लिए। We will not settle for that. We will aspire for excellence से कम हम किसी भी चीज़ पे सेटल नहीं होंगे। अगर ये अवेकनिंग हम ला सके तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टेकन, और वो शाहीनी पर आप में वो परवाज़ के लिए जिन परों की ज़रूरत होती है वो आपको मिल जाएंगे, और हदफ आपको खुद पता चल जाएगा। डू नॉट सेटल फॉर ऑर्डिनरी, और डू नॉट सेटल फॉर द नॉर्मल, या डू नॉट सेटल फॉर द नॉर्म, चैलेंज द नॉर्म, चैलेंज द ऑर्डिनरी। आपकी खिलकत ही चैलेंज करने के लिए होगी, आपकी खिलकत ही, द एसेंस ऑफ योर क्रिएशन इज़ इनोवेशन। आप सभी इंसान, you go back to Quran and go back to the dialogue between Iblis
and Allah subhanahu wa ta'ala. Go back to the dialogue between angels and Allah subhanahu wa ta'ala and analyze that. That dialogue is a very important dialogue. It talks about the essence or the purpose of the creation of humankind. مذہب وذہب آپ سب کچھ نکال دیجیے. The essence of the creation and the purpose of the creation of the humankind. اس کی بنیاد میں اگر you refer back to that dialogue and now you go back to that dialogue with this prism, with this approach, you will understand the essence of the creation, the purpose of the creation of humankind in you and me and every one of us is to excel, to innovate. ہم سے پہلے بھی creations تھی, ہم سے پہلے بھی مخلوقات تھی. وہ ڈائلاگ خود گواہ ہے. ہم سے پہلے بھی مخلوقات تھی. وہ ڈائلاگ خود گواہ ہے جب فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا پھر سے آپ ایک مخلوق کو زمین پہ بھیجیں گے جو پھر سے فساد کرے. وچ مینس کہ ایک مخلوق تھی, ایک کریشن تھی زمین پہ جو ہم سے پہلے تھی. ان نے فساد کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کریشن کے لیے ایک پرپز بتایا. اینڈ دیٹ پرپز از ایکسلنس, دیٹ از انوویشن. یو چیلنج دا نارم, یو چینج دا نارم. آرڈینری چلے گا نہیں. آرڈینری اگر چلنا ہوتا تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے کیا کم ہے, ہمارے سجدے کیا کم ہے, ہماری عبادت کیا کم ہے. اگر عبادت کے لیے ہی ضرورت ہے تو ہم تو عبادت کر ہی رہے, سجدے کر ہی رہے, تو ان کی ضرورت کیوں ہے. بٹ آر نیڈ واز ٹو فلفل اے گیپ اور ٹو ایڈریس اے نیسیسٹی اور شوکیس اے ریالٹی کہ تمہارے سجدے نارم ہے. تم کریٹ ہی کیے گئے ہو اس چیز کے لیے, تم اس سے زیادہ اور کم کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تمہاری عبادت ایک نارم ہے, اس سے زیادہ نہ جانتے ہو, نہ اس سے کم جانتے ہو. دس کریشن از بیونڈ دیٹ. دس کریشن از بیونڈ نارم. یہ نارم اور نارمل کے لیے نہیں ہے. دس از بیونڈ دیٹ. دا پرپز فار دس کریشن از بیونڈ دیٹ. دس از ایکسلنس, ٹو اچیو دا پینیکل, ٹو شو دی ایسنس آف دا ورشپ. تم سجدے کرتے ہو اس سجدے کی ایسنس کو عروج تک پہنچانے کے لیے, اس کی ایسنس کو جتلانے کے لیے, واضح کرنے کے لیے. دس از اے کریشن, دس از اے کریشن اینڈ دیٹ از یو. اسی کو شاید علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تمہارا ہدف, تمہارا مسکن یہ چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہے, قصر سلطانی بھی نہیں ہے, یہ محل نہیں ہے, پیلسز نہیں ہے, یہ نہیں, کہیں کوئی بڑی حقیقت ہے جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے. That is beyond the imagination of the normal. یہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھو. جب تک آپ اس اپنے ایسنس کو ریئلائز نہ کرو یا اس ایسنس کو سمجھے نہیں, then until then you will settle yourself for all these petty things, normal things. قصر سلطانی بھی علامہ اقبال کی نظر میں that's a petty thing. آپ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. And for that I'll shorten this. For that one thing is very important. چونکہ میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوں اینڈ آپ سبھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. One thing is very important and that important thing is also part of that dialogue جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں ہوا, فرشتوں کے بیچ میں ہوا, ابلیس کے بیچ میں ہوا, اینڈ جو ہماری تخلیق کے بارے میں کہا گیا. That important thing, the important element, that important agency that distinguishes us, this creation, you, from every other creation is wisdom. That is agency, the wisdom, the agency of wisdom, عقل, شعور. اور اس شعور اور عقل کا استعمال کس چیز کے لیے؟ آپ یہاں پہ آئے ہیں تعلیم کے حوالے سے, یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو سجیشن دے رہا ہوں. اٹس ناٹ سم تھنگ, ڈو ناٹ ٹریٹ اٹ ایز اے لیکچر. میں کوئی یہ نہیں ہوں, ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم شیئرنگ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ مائی ایکسپیرئنس ود یو اور مائی ویو پوائنٹ ود یو. اٹ کین ہیو ہنڈریڈس آف کاؤنٹرز اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو لرن, آئی ایم ہیئر ٹو بی بیٹر بائی ایوری ڈے. اس دنیا میں ہم سبھی اسی چیز کے لیے آئے ہیں. عقل کا استعمال آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹو یہاں پہ آئے, کتابیں کھولی, آپ نے کتابیں پڑھی, رٹی, آپ نے استعمال کیا عقل کو, اینڈ دین
उसको एग्जीक्यूट किया, you become an extension of what someone in the past has reached to or what he has concluded. आप किसी की किताब को पढ़ के फिर वही बन के उसका एक्सटेंशन बन जाते हो, खुद से कुछ नहीं है. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक्स, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. माई अंडरस्टैंडिंग इज, एंड आई कैन बी रॉन्ग, बुक्स एंड इंस्टीट्यूशंस should arm you with the skills and the tools. आप किसी का एक्सटेंशन मत बनिए, आप किसी किताब के कैदी मत बनिए, आप किसी किताब के एक्सटेंशन मत बनिए, किसी माजी में किसी शख्स के who was a genius at his time or at her time, उसका एक्सटेंशन मत बनिए. अगर आप उसका एक्सटेंशन बनते रहे, the innovation will stop, the excellence will stop. आप उसके एक्सटेंशन बनते रहे, बस उसने जितना बोला है आपका इल्म उतना ही है जितना किसी ने बोला है. इफ यू टेक बुक एंड समवन्स टीचिंग्स या समवन्स कंक्लूजन्स एज टूल्स फॉर योर विजडम टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्व, दैट्स माई पॉइंट, टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व, then you do not become extension of someone else. You add upon someone else's work. And that's called innovation. फिर दुनिया रुकेगी नहीं, कोई चीज नॉर्म बनेगा नहीं, दुनिया फिर एक्सलेंस की तरफ, इनोवेशन की तरफ चलती ही रहेगी. कोई चीज नॉर्मल नहीं बनेगा, कोई चीज नॉर्म नहीं बनेगा, कोई चीज कहीं पे रुकेगा नहीं. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज वाटर. पानी से बेहतर चीज, साफ शफाफ चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, जिससे हम पानी भी पीते हैं, खुद को जिंदगी भी बख्शते हैं, जो खुद में भी साफ है और दूसरी चीज को भी साफ करता है. ताहिर भी है, मुतहर भी है, खुद भी साफ होता है, दूसरी चीज को भी साफ करता है, और उसमें हयात है, प्योर है अपनी असलियत में. अब उसी पानी को एक जगह पे, किसी जगह पे आप रोक दीजिए फॉर ईयर्स टू कम, फॉर डेज टू कम. जो चीज हयात बख्श है, जो चीज जिंदगी देती है, जो चीज दूसरी चीज को भी साफ करती है, खुद में भी पाक है, दूसरी चीज को भी पाक करती है, अगर आप उसको किसी एक जगह पे रोक दें, वो ना पाक रहेगी, ना उसमें शफा रहेगा, ना उसमें जिंदगी रहेगी, ना उसमें वो एसेंस रहेगा. इट हैज टू फ्लो. फॉर द वाटर टू बी वाटर, टू कंटिन्यू टू बी वाटर and to contribute, to serve, it has to flow. It has to flow. आपको भी flow करना है. Take these books, take these institutions, take everything you study as tool for your own excellence and observation. हज़रत इब्राहिम आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है. अंबिया आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है. उन्होंने किसी किताब से नहीं पढ़ा. हज़रत इब्राहिम के उस्ताद का नाम मुझे बताइए, अंबिया के उस्ताद का नाम मुझे बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद के नाम का उस्ताद का नाम मुझे बताइए. नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइन इंटरवेंशन, एक इंसानी पहलू भी है उनके प्रॉफिटहुड का या प्रोफेटिक एवोल्यूशन का, उस इर्तिका का. डिवाइन इंटरवेंशन के अलावा अगर आप देखिए एक चीज़ अंबिया में कॉमन है, एंड दैट कॉमनैलिटी इज ऑब्जर्वेशन. वो हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, पढ़ते नहीं थे. दे वर नॉट लिटरेट्स, दे वर एजुकेटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन. दे हैड एजुकेशन ऑफ द थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन. एंड इफ यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, ऑब्जर्व द सिचुएशन, एंड if you observe the surroundings, you can then excel, you can then innovate, and you can make a great mark in the society. You can make a great contribution in the society. And my concluding example for this is Newton. Law of gravity किसने बताई है? न्यूटन ने. कैसे बताई? उसके सर पे सेब गिरा. I have said this example many times. उसके सर पे सेब गिरा. Now here is the difference. न्यूटन के उस्ताद का नाम मुझे बताइए. And I'm sure they must have been geniuses. मगर वो एक्सटेंशन थे, उसके टीचर्स एक्सटेंशन थे उसके बुक के. न्यूटन वॉज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ हिज बुक्स. ही टुक दोज टूल्स, और उसके साथ एक हादसा हुआ. ही यूटिलाइज दोज टूल्स टू इनोवेट, टू एक्सेल. उसके सर पे सेब गिरा. अगर मेरे सर पे सेब गिरेगा, वन कर शेपर दांशा काला फोट.
न्यूटन के सर पे वही सेब गिरा, and he created an entire law of gravity out of that. And that's the difference. मेरे सामने भी सेब गिरेगा, मेरे सर पे भी सेब गिरेगा. या तो ख्यम ना तो वन सोई लाफज, फर्क ही पेन. Temos sinnes kalas per tipo sunt, या temos brochen tipo sunt, and you have entire law of gravity. What is the difference? The difference between him and me and you is that you and him, you observe. I'm not a good observer. Observe करने वाला, तहकीक करने वाला, अफला तदब्बरून, अफला तफक्करून. कुरान बार बार इस चीज को कहता है, पढ़ो मत कुरान को. कौन कहता है कुरान खुद नहीं कहता है मुझे पढ़ो, बार बार पढ़ो. मुझ में तदब्बुर करो, मुझ में तफक्कुर करो. कुरान खुद कहता है ऑब्जर्व मी, नोटिस मी, एंड डू नॉट बिकम द एक्सटेंशन ऑफ समथिंग. इसके लिए आपके अक्ल का महफूज होना बहुत ज़रूरी है, उस एजेंसी का महफूज होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई विल कंक्लूड ऑन दिस. अगर आप उस अक्ल के साथ खेलेंगे, यू विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिएशन ऑन दिस. और उस अक्ल को बर्बाद करने का एक आसान सा तरीका है एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह. अकल चली गई, सब कुछ चला गया, ये सब कुछ चला गया. तो वो शाहीनी ख्वाब, वो इकबाल का दिखाया हुआ आसमान, वो भूल ही जाओ. वो न्यूटन वगैरह वो भूल ही जाओ. अगर ड्रग्स के ज़रिए किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वो इंसान की एजेंसी, अक्ल, विजडम पे पहुंचता है. और अक्ल ही वो चीज़ है जो आपको, जो आप है इंसान, ये बनाती है, जो आप में वो वैल्यू एडिशन लाता है जिसके ज़रिए आप कंट्रीब्यूट कर सके. एक हदीस है, एंड इट कुड बी मेटाफोरिकल, ये ऐसा ही नहीं होगा शायद जैसे उस हदीस में बताया गया. इट कुड बी मेटाफोरिकल, और ये मेटाफोरिकल तरीके से शायद समझाया गया होगा. मगर हदीस है अक्ल के हवाले से. हज़रत आदम को जब खलक किया गया तो उनके सामने 3 चीज़ें भेजी गई. एंड आई एम श्योर, आई एम अगेन स्ट्रेसिंग अपॉन द पॉइंट, इट कुड बी मेटाफोरिकल, इस तरीके से बताया गया होगा. तो हज़रत आदम के सामने 3 चीज़ें भेजी गई: दीन, हया और अक्ल. और हज़रत जिब्राइल को ये हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम को ये बताया जाए कि 3 में से एक चीज़ का इंतखाब करे और बाकी की 2 चीज़ें वापस ले आए. अब 3 चीज़ें जब हज़रत आदम के सामने हज़रत जिब्राइल ने पेश की तो ही ऑफर्ड हिम चूज वन अमंग द 3. एक दीन है, एक हया है, एक अक्ल है. तो वारिया अगर यम ना अजिक यम तिम दीनदार छ आसान, तिम दिन दीनस एकदम था ना. So without understanding the religion, यम ना तिम ज़्यादा दीनदार बनान छ. तिम छ आसान, तिम, I don't have the word for that. तिम दिन एकदम दीनस था. तो रवायत ऐसा कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल का इंतखाब किया. जब अक्ल का इंतखाब किया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि बाकी की 2 चीज़ों को वापस लाए. तो हया और दीन के पास चले गए और उनको पकड़ के मेटाफोरिकली कहा कि आप चले. दीन और हया ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला को हमें हुक्म है, अल्लाह ताला का हमें हुक्म है कि जहाँ पे अक्ल हो वहीं पे रहो, अक्ल से तुम हरगिज जुदा नहीं हो सकते हो. तो जहां पे अक्ल है वहां पे ही दीन है, जहां पे अक्ल है वहीं पे हया है, एथिक्स है, मॉरल्स है, सब कुछ है, एक्सीलेंस है. अगर आप अक्ल के साथ खिलवाड़ करो, ना आप में एथिक्स रहेंगे, ना दीन रहेगा, ना मॉरल, ना एटिकेट्स, ना सलाहियत, ना आप में खुद को संभालने की सलाहियत होगी, माशरे की तो आप बात छोड़ ही दीजिए. तो ये चीज़ हर नस्ल को समझनी है, आज की नस्ल को भी समझनी है कि ड्रग्स सबसे खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, एजेंसी को नुकसान पहुंचाता है. उसके बाद यू सीज टू बी ह्यूमन, एंड यू डिफीट द वेरी फर्स्ट पर्पस, द एक्चुअल पर्पस बिकॉज ऑफ विच यू वर क्रिएटेड. आप में अकल थी, आप में शऊर दिया गया था, विजडम दिया गया था, इसीलिए आपको फरिश्तों से और जन्नात से, बाकी मखलूकात से ऊपर किया गया था. और इसीलिए यू वर गिवन द अथॉरिटी इस दुनिया में खलीफतुल्लाह आप इसीलिए हो. तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सेल, डू नॉट सेटल फॉर द नॉर्मल, डू नॉट सेटल फॉर द नॉर्म, डू नॉट सेटल फॉर द ऑर्डिनरी. पॉलिटिकली हो चैलेंज, ऑर्डिनरी जो कुछ भी हो रहा है ना, डू नॉट सेटल फॉर दैट.
آپ کا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے, آپ کی صلاحیت کچھ اور ہے. چیلنج فار دا گڈ, ایجوکیشنلی, اکنامکلی, ایتھیکلی, سوشلی. نارم جو چلتا آ رہا ہے, جو پانی کی طرح رکا ہوا ہے, اس میں اب بدبو آ چکی ہے, اب اس میں حیات نہیں ہے. اٹ نیڈس ٹو فلو اینڈ دیٹ ریسپانسبلٹی از ود یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آغا صاحب.